उसका नाम है क्रिस। सुना होगा तुम लोगों ने, है ना? क्रिस सुना होगा सबने। उसका नाम है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना? तो क्या फुल फॉर्म है इसकी? सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। तो जितने भी आप एप्लीकेशन खोलते हो, HRMS खोलते हो, RESS का खोलते हो, तो वो लिखा आता है, तो उस पर ये RESS नीचे लिखा होता होगा क्रिस। तो उस संस्था के बारे में समझना है आज के इसमें। तो होता क्या है कि जैसे रेलवे है, तो रेलवे के दो चीजें हैं, दो साइड हैं इसकी। एक तो साइड अपन लोगों की है ना, रेलवे के। तो उसमें रेलवे के जो वो लोग आते हैं जो सेवाएं दे रहे हैं, जैसे हम कर्मचारी हैं, लोको है, मालगाड़ी के डिब्बे हैं और पैसेंजर गाड़ी है। अपन लोग क्या कर रहे हैं? सेवाएं देते हैं। और एक होती है कस्टमर साइड। कस्टमर साइड का मतलब जो पैसेंजर है या जो अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाह रहा है ना? तो अपन लोगों का काम क्या है? सेवाएं देना। और एक ऐसी साइड है जो सेवाएं लेती है, चाहे वो एक जगह से दूसरी जगह हम लोग ले जाते हैं पैसेंजर को या उनके सामान को ले जाते हैं। तो होता क्या है कि ये है क्या, हम लोग सेवाएं दे रहे हैं और वो सेवाएं ले रहे हैं। तो सेवाएं जब कोई आदमी देता है तो इस तरीके से दी जाए कि सेवा लेने वाला आपसे संतुष्ट रहे, है ना? हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमसे जो काम ले रहा है वो संतुष्ट रहे। तो ये संतुष्ट कब रहेगा? जब अपन लोगों की साइड, रेलवे की साइड क्या होगी, वो ज्यादा कुशलता से सेवाएं दे पाए, तभी तो संभव है। तो रेलवे साइड जो है अपना, तो उसके दो पिलर हैं। एक तो रेलवे, दो संसाधन है रेलवे के पास। एक तो उसका मानव संसाधन है, मतलब उसके कर्मचारी, और दूसरा क्या है उसका? भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेल है, कोच है, वैगन है, ये सारी चीजें हैं। तो जब हम लोग सेवा अच्छी कब दे पाएंगे? जब हमारी सेवाओं का डिजिटलाइजेशन होगा। मतलब ऐसा नहीं मैं फोन करके पूछ रहा हूँ स्टेशन मास्टर से कि ट्रेन कहाँ पहुंच गई, कैसे क्या हुआ, ये नहीं। रियल टाइम में हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। रियल टाइम का मतलब होता है सिचुएशन के, मतलब एज पर सेकेंड। जैसे अगर ट्रेन इस गंगापुर सिटी को छोड़ेगी तो तुरंत की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये फोन करके नहीं पूछोगे तुम पिछला सेक्शन कंट्रोलर या सेक्शन वाला कि ट्रेन कहाँ पहुंच गई। कुल मिला के मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अपन लोग जब सेवाएं देंगे तो वो सेवाएं ऐसी होनी चाहिए जो रियल टाइम हो, एग्जैक्ट टाइम पे पता पड़े कि वो कोच हमारा कहाँ खड़ा हुआ है, वो वैगन कहाँ खड़ा हुआ है। तो ये तब संभव है जब आपकी सेवाओं का डिजिटलाइजेशन होगा। और आपकी सेवाओं के डिजिटलाइजेशन के लिए जो संस्था जिम्मेदार है उसका नाम है क्रिस। क्या बोलते हैं इसको? रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र। क्रिस ये काम करता है, जैसे मान लो मैं मैकेनिकल का स्टाफ हूं, मैं मैकेनिकल काम कर रहा हूं, मुझे इससे मतलब नहीं है क्या है क्या नहीं है, लेकिन क्या क्या असुविधा हो रही है हमारे स्टाफ को, वो सारी चीजें कैसे उनका समाधान हो, इसके लिए एक संस्था जिम्मेदार है। अपने रेलवे की एक संस्था है, उसका नाम है क्रिस। क्रिस क्या करता है कि जो सेवाएं हम दे रहे हैं वो कैसे ज्यादा कुशलता तक लोगों तक पहुंचे, समझो, हम लोग कैसे ज्यादा कुशलता से काम कर पाए, इसके लिए एक संस्था जिम्मेदार है जिसका नाम है क्रिस। और लोगों तक वो सुविधाएं कैसे आसानी से पहुंचे, लोग उस सुविधा को कैसे ले पाए। जैसे पैसेंजर है, अब मान लो मुझे अपना सामान यहाँ से मुंबई भिजवाना है, तो मुझे आसानी होगी तभी तो मैं ट्रेन से भिजवाऊंगा। अगर नहीं तो मुझे आसानी नहीं होगी तो हो सकता है मैं और शिफ्ट कर जाऊँ, रेल से शिफ्ट कर जाऊंगा, मैं रोड पे चला जाऊंगा। भाई मैं तो ट्रक से भिजवा दूंगा उसको। मैं कब रेल से भिजवाऊंगा? जब मुझे यहाँ से सेवा लेना आसान होगा मेरे लिए। और ये आसान कैसे बने, इसके लिए हमारे डिपार्टमेंट में एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है क्रिस, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, रेलवे सूचना प्रणाली। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। ये क्या करता है कि जितनी भी हमारी सेवाएं हैं उनको डिजिटलाइज करता है, मतलब ऑनलाइन अवेलेबल होंगी चीजें। कैसे कैसे करता है वो थोड़ा समझते हैं। देखो हमारे रेलवे के पास दो तरह के संसाधन है। एक तो हमारे एम्प्लॉई हमारे पास, उन एम्प्लॉय की सारी सूचनाएं एक जगह हो, इसके लिए किसने क्या करा, एक एप्लीकेशन बनाया जिसका नाम है RESS, रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। RESS का हम क्या करते हैं? सैलरी देखते हैं, अपनी पूरा बायोडाटा देखते हैं, पूरा NPS में कितना पैसा कटा, कितना मतलब इनकम टैक्स कटा, देखा होगा आपने, सब लोगों के पास है। तो ये एप्लीकेशन कौन बनाएगा? हम लोग तो मैकेनिकल में करते हैं। तो ये सुविधाएं कौन करेगा कि मतलब हमारे स्टाफ को, जैसे ऐसा क्या होता है कि रेलवे के पास जो भी संसाधन है, मानो मानव संसाधन जितना स्टाफ है, उसको वो बेहतर ढंग से तभी तो यूज कर पाएगा जब उसके बारे में पूरी जानकारी हो। और पूरी जानकारी ऑफिस टू ऑफिस थोड़ी जुटाता फिरेगा,
उसके लिए उसने एक एप्लीकेशन बना दिया है RESS, जिससे क्या करते हैं वो अपने पूरे स्टाफ की जानकारी रखेगा। उसमें देखा होगा बायोडाटा वगैरह सब चीज भरी है उसमें, ठीक है। उसने एक मतलब एक और एप्लीकेशन बनाया, वो करता क्या है, मतलब डिजिटलाइजेशन करने का मतलब ऐसा होता है कि वो ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएगा, वो ऐसे एप्लीकेशन बनाएगा जिससे अपने संसाधनों की जानकारी रख पाए। उसने एक एप्लीकेशन बनाया HRMS, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। किस लिए बनाया है? इसलिए बनाया है कि उसे अपने कर्मचारियों के बारे में पता रहे। HRMS पर जब भी जाते हैं आप, सारा लीव का बता रहे, उसे पास का बता रहे, आपका बायोडाटा बता रहे, कब आपने लीव ली है ना, पूरा बारे में बता रहे। तो उसने क्या किया कि अपना कर्मचारी है उनके बारे में पूरी जानकारी रहे, इसके लिए एप्लीकेशन बनाए हैं। RESS हम लोग है, HRMS भी है, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है ना। इसके अलावा उसके पास क्या है, लोको है, और मालगाड़ी के डिब्बे हैं, कोचिंग के डिब्बे हैं। इसके लिए भी उसने सॉफ्टवेयर बनाए हैं, जैसे कौन सी ट्रेन कहाँ चल रही है, कौन सा कोच लगा हुआ है, इसके लिए उसने एक एप्लीकेशन बनाया है COIS, कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। जब आप देखोगे, यहाँ नहीं है, वहां जब कोटा जाओगे तो आप देखोगे कोचिंग परिचालन सूचना प्रणाली, हिंदी में बोलते हैं इसको COIS। इसकी शॉर्ट फॉर्म है, कभी भी आप LDC का एग्जाम देंगे तो उसमें आता है इसकी फुल फॉर्म COIS, कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना। तो वो भी उसने बनाया है, कोचिंग परिचालन प्रणाली बनाई है उसने। उससे क्या करता है कि रेलवे ये पता कर लेता है कि कौन सा कोच कौन सी रहे, किस स्टेशन पर है, कितना मेंटेनेंस हुआ है, किस कोच का क्या हुआ है ना। ऐसे ही क्या होता है, एक FOIS करके एक सॉफ्टवेयर है, ये कहाँ रहता है, ये जो CGS वगैरह होते हैं ना मालगाड़ी के, जो यहाँ अपने यार्ड वगैरह में, उनके पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है FOIS, फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, मालगाड़ी माल परिवहन सूचना प्रणाली। मतलब ये मतलब जैसे आपने मतलब कोई जैसे अपना सामान कहीं भेजना है, अब आपको भेजने में इतनी असुविधा हो रही है तो फिर आप रेल से नहीं भिजवाओगे ना, आप रेल की सेवा से संतुष्ट नहीं हो। तो ये सेवा कैसे आसान हो, कैसे ज्यादा सेफ हो, कैसे फास्टर हो, इसके लिए एक संस्था काम करती है रेलवे में जिसका नाम है क्रिस। तो क्रिस ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम है FOIS। ये क्या है, मालगाड़ी के लिए, कौन सी मालगाड़ी, कौन सा वैगन कहाँ खड़ा हुआ है। जैसे आपने सिक्का के यहाँ वैगन खड़ा कर दिया, तो जो हम लोग मेमो वगैरह लिखते हैं ना, वैगन नंबर, इंजन नंबर पूछता है तो वो क्या होता है, FOIS में भर दी जाती है कि कौन सा वैगन हमारा कहाँ है। भाई रेलवे को पता नहीं पड़ेगा उसका संसाधन कहाँ पड़ा हुआ है, तो ऐसे पड़ा रहेगा। कैसे संसाधनों का अधिकतम प्रयोग किया जाए, इसके लिए क्रिस ने बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे एप्लीकेशन बनाए हैं। उनमें से एक सॉफ्टवेयर है मालगाड़ी के लिए, वो है FOIS। किसी भी आप मालगाड़ी के पास जाओगे तो वहां पर वो यूज करते हैं, कौन सा वैगन कहाँ है, क्या क्या मेंटेनेंस वगैरह भी। FMM करके वो बनाया सॉफ्टवेयर, फ्रेट मेंटेनेंस मैनेजमेंट, है ना। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है, आपकी जो सेवाएं रोज दिन प्रतिदिन डिजिटलाइजेशन होती जा रही है, उसके लिए एक संस्था जिम्मेदार है जिसका नाम है क्रिस। तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आपका मालगाड़ी से संबंधित उन्होंने FOIS बना लिया, पैसेंजर से संबंधित उन्होंने COIS बना लिया। अब क्या होता है, जो पक्ष सेवा ले रहा है, मान लो पैसेंजर है या जो मालगाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे, उनके लिए भी वो सुविधाएं देखता है, क्या सुविधा हो रही है। उसके लिए वो क्या करता है, ऑटोमेटिक, देखा होगा आपने, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन होती है स्टेशन, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम होता है ना, UTS होता है, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। उनके लिए भी सुविधाएं वहां पर वो मतलब बढ़ा रहा है, कैसे डिजिटलाइजेशन हो, कैसे सुविधाएं उनके लिए आसान हो, है ना। इसके अलावा हर डिपार्टमेंट में उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया है। जैसे ट्रैक वालों PWI के पास क्या होता है, ट्रैक मेंटेनेंस सिस्टम, ट्रैक मेंटेनेंस वो मैनेजमेंट होता है। ऐसा ही जैसे देखा होगा आपने, पहले ड्राइवर और क्रू को क्या करते थे, क्रू जो होते हैं ना, तो वो क्या करते थे, पेपर पर लिखते थे कब साइन इन किया, कब साइन ऑफ किया। अब क्या होता है, उनके लिए क्रू मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, वो आते हैं, साइन इन साइन ऑफ, मतलब अब आपका क्या है, कंप्यूटराइज हो गई है चीजें। तो हर डिपार्टमेंट के लिए अब क्या है, पहले क्या करते थे, जो सेक्शन कंट्रोलर होता था, वो कंट्रोलर बैठ के ये मतलब ग्राफ बनाता था कि ये गाड़ी इस स्टेशन पर इतने बजे पहुंची, इतने बजे पहुंची। अब मान लो आप ट्रेन में बैठे हो, आपको पता ही नहीं है कि ट्रेन कब पहुंचेगी, पहले ऐसा होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया क्रिस ने, COA कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन से क्या करते हैं, तो वहां बैठा बैठा सेक्शन कंट्रोलर ये देख लेता है कि मेरी गाड़ी कितने बजे यहाँ से प्लेटफॉर्म से छूट गई। और आप क्या करते हो, एक एप्लीकेशन है वो NTES, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, राष्ट्रीय पूछताछ प्रणाली, वो है ना NTES वाला एप्लीकेशन, जिस पर आप देख लेते हो कि मैं इतने बजे यहाँ पहुंचूंगा।
तो वो सिस्टम कैसे पॉसिबल हो पाया? वो पॉसिबल हो पाया क्रिस के प्रयास से, क्योंकि वहां से क्या है, कंट्रोल ऑफिस से सारे मैसेज रिले हो जाते हैं कि गाड़ी कहाँ पर है, कितने बजे पहुंचेगी। तो कुल मिला के आपके सिस्टम का जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है वो एक संस्था के द्वारा हो रहा है जिसका नाम है क्रिस। तो एक डिपार्टमेंट जो जो भी चीजें जरूरी होंगी बस बंद कर देना उसको।